रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य और आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती रिचर्ड राजू जी, विकासनी जी, उनके समस्त परिवार, आपके माता पिता भी उपस्थित हैं। इन सभी ग्रस्त परिवार की ओर से इनके नए ग्राम में आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। शाम को भी यहाँ पर पूजा हुआ, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, चलिए हम और आप मिल करके इस नए मकान में और रामचरितमानस यानी कि रामायण यानी कि राम कथा थोड़ी देर के लिए करेंगे। जहाँ जहाँ आपको मंत्र मालूम है, याद है, कृपया आप सभी हमारे साथ गाएं। चलिए हाथों को जोड़ लेते हैं, ईश्वर वंदना से आज का जो कथा है उसको शुरू करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशालकाशी पदं केसरी वर्णियं नित्यं पद्मालयं देवी क्षमा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिर्मयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुर्ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मार्मौतु तद्भक्तारमौतु औतुमार्मौतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय भी सुमिरत सीता होए मोरे रामा, धन गायक करिवर मत
मोरे रामा तरुण अरुण वारिज नयना तरहु कमल और धाम मोरे रामा सदा शील सागर शयना सुंदरी सम देह मोरे रामा कुमार मन करुणायना गाय दीन भर देह मोरे रामा करहु पिता मर्दन नयना कांच मोरे रामा पिता सिंधु नर रूप हरे महामोह सम तुझ मोरे रामा सासु बसन रवि करण करा पांडव मुनि पद कांच मोरे रामा रामायण जिन निर्मल हो सकल सको मल नाथ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता उतारहु वेद मोरे रामा भवधारी मोहित सरिता विनहि न सकनेहु वेद मोरे रामा वरनत रघुबर विजय करता पांडव सिद्धि पद रेन मोरे रामा भवसागर सिंह कीन यहाँ शांत सुभागति वेद मोरे रामा व्रज कहे फल विद्वानी मोरे रामा स्वास्थ्य प्रेम दहिलाल कथा विदुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तनु प्रिय वफरे हरे हो पांडव पवन कुमार मोरे रामा भगवन भावति ज्ञान घना जातु हृदय आधार मोरे रामा बदहि राम सर चाप धरा गुरु करना कहूँ कर जो प्रसन्न पुर बहु सकला मांस मनोरथ मो किरायात जगदीश समा कहिय कभी नभी पांडव सीता राम बला जिनहि करम प्रिय जाहि समय तुम्हें रमण करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुधांशिक सुमन सुमन सुभाषि सुधान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सविकार सियावर रामचंद्र की जय महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रघुवीर के कृष्ण की जय नारायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा तैयार किया गया है, चलिए भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। भैया रिचत, पहले आप रामायण माला रामायण पुस्तक में कभी टीका लगा टीका बुक में नीचे स्पाइन पे लगा। ठीक है, टीका हमें चलिए
ये भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद पंचामृत इत्यादि है उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ सतिया। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ सतिया। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ सतिया। रामचंद्र की जय। श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद देते हैं। एक तो शनिवार है और दूसरा उनके माध्यम से हम और आप आज यहाँ पर रामायण की कथा में प्रेषवतागण उपस्थित हुए, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया कि राम द्वारे तुम रखवारे हो तो आज्ञा बिनु पैसारे। जितने भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी उनसे परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, और तब हमें और आपको इस कथा स्वरूप गंगा में प्रवेश होने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती रिचर्ड राजू, श्रीमती काशनी जी, उनके समस्त परिवार, उनके माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी की ओर से, ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से इस नए ग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हैं इस कथा में, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे मौसा जी, बीजा जी, आपको हृदय से धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े। और पधारे हुए जितने भक्त हैं, बच्चे कुछ लोग, जितने लोग सब आए हैं, आप सभी को ऊपर भगवान की कृपा रहे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। फ्रेश होता गया। आज 14 मई है ना? तो 14 मई हमारे लिए, खास तौर से जो हम फिजी से आए हैं, हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोग जानते होंगे, बच्चे शायद ही जानते होंगे। तो ये तो यूँ कहें तो अगर हम आज गिरमिट के बारे में बात ना करें तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो इस दिन प्रिय श्रोतागण,
यानी कि 14 मई 1879, वैसे 14 मई और भी कारणों से फिजी में काफी फेमस है। 14 मई को coup भी हुआ था ना, कुछ लोग जानते होंगे। उस समय में लगभग 5 साल का था, और coup जो शब्द था उसका मतलब भी नहीं जानते थे। क्या क्या मतलब है उस शब्द का वो भी नहीं जानते थे। लेकिन 14 मई 1879 को लेनिदास जो जहाज है फिजी में 463 भारतीय वासी के साथ में आए। और आप सभी जानते हैं कि फिजी के जो गन्ने के खेत इत्यादि में और रुई है ना, कपास, कॉटन, और बाद में चल के हमारे ख्याल से कोपरा, तेल इत्यादि बनाने का कार्य जो करते थे। और कई सालों तक ये जो गिरमिट का जो सिस्टम है वो चला, और उसके दौरान लगभग 60,000 प्लस भारतवासी देश होता गए, भारत से फिजी आए। और उनके माध्यम से उनके बाद में उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, शायद और उनके बच्चे, अब हम छोटे छोटे लोगों को देखते हैं तो ये शायद 4th या 5th जनरेशन, और कुछ कुछ लोगों के लिए 6th जनरेशन भी हो चुका। और हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण, जिन जिन लोगों का जन्म फिजी में हुआ, धन्य है। और जब वो आए तो कड़ी मेहनत की। अब एक समय फिजी में ऐसा था कि गिरमिट के बारे में कोई बात करना चाहता नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत दुखदायी समय था। बुजुर्ग लोग शायद जानते होंगे। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि कई जगह पर फिजी में भी, यहाँ ओकलैंड में भी, सिडनी में भी हमने देखा, और गिरमिट के बारे में अब लोग बात करते हैं, और जितने भी हमारे पूर्वज थे उनको धन्यवाद देते हैं। और जो पूर्वज अभी हमारे साथ हैं, अब 3-4 पीढ़ी जो पहले गुजर चुके, पितृ बन चुके, उनको भी याद करो। लेकिन हमारे साथ अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे साथ में रहते हैं, मौसा, आजा इत्यादि, उनको भी मत भूलो। ये एक ऐसा सुंदर दिवस पेश होता है हमारे लिए आता है। और शायद फिजी के पॉलिटिक्स देख करके शायद अगले साल से ये पब्लिक हॉलिडे फिजी में हो जाए, शायद। तो उस जमाने से हमारी जो प्रथा है, हमारे जो कल्चर है, रिचुअल्स है, हमारी जो भाषा इत्यादि है, चली आ रही है। और कई लोग भारत से आए और अपने जो संस्कार इत्यादि लेकर आए। कुछ कुछ संस्कार छूट भी गए, कास्ट सिस्टम इत्यादि छूट गया। अब हम फिजी में ब्राह्मण को जानते, बचा कुचा सब एक समान है कि नहीं? सब एक समान। और हिंदी भाषा इत्यादि हम बात करते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं उसको। ये सब उन गिरमिटियों की जो बदौलत है, जो लेकर आए, और सिर्फ लेकर आए, अपने साथ में नहीं रखे, लेकिन अपने अपने जो बच्चे हैं उनको भी सिखाया, उनके बच्चे ने उनके बच्चों को सिखाया, और उस माध्यम से हम और आप अभी भी हिंदी में बात करते हैं। और हम और आप अपने जो संस्कार है, अपना जो धर्म है, अपने जो ग्रंथ है, अभी भी प्रेष होता है कायम रखे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हर साल जहाँ तक हो सके अपने पितरों को हम याद करें और उनको धन्यवाद दें, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। उन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। कभी अगर गिरमिट का हिस्ट्री पढ़ने का अवसर प्राप्त हुए, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, और इस माध्यम से हम और आप यहाँ पर पहुँचे हैं। फिजी से फिर न्यूजीलैंड जो जो लोग निकले हैं, जो जो लोग फिजी में भी है, कई अनेक सुंदर सुंदर कार्य इत्यादि को करते हैं और अपने परिवार के साथ में बड़ी खुशी से रहते हैं। ये उन लोगों की मेहनत इत्यादि पेश होता है का जो नतीजा है, यूं कहें तो जो फल है, उसको हम भुगत रहे हैं और बड़े सुंदर रूप से अपना जो जीवन है उसको निर्वाह कर रहे हैं। मैं चाहूँगा 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट हम शांति कायम करें और अपने जो पूर्वज है गिरमिटिया को अपने मन से, अपने भावनाओं से उनको धन्यवाद दें। उनके बाद में हम कथा आगे बढ़ाएंगे।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए अपना जो ध्यान है भगवान श्री राम रामचरितमानस रामायण की कथा में हम लेकर चलें। और आज की कथा हमने ग्रामालय से पूछा कि कहाँ की कथा करें, तो उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा हो वो करें। तो हमने सोचा कुछ दिन पहले रामनवमी था अप्रैल में, और रामनवमी में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ कथा इत्यादि हुआ हमने घर पे बैठकर कथा किया, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। और हमने सोचा कि उसके बाद में अभी फिर हमारा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, ये पहला कार्यक्रम है रामनवमी के बाद में। इस कारण से हमने सोचा आज की जो कथा है रामनवमी के बाद, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये कथा आपसे वर्णन करें। इस कथा में एक खास बात है, और मानस ऐसा ग्रंथ है जब एक ही कथा को हम बार बार उठाते हैं, एक ही कथा कई बार हमने इस कथा को कर दिया, लेकिन हर एक बार जब हम इस कथा को फिर से दोहराते हैं तो उसमें से कुछ नया चीज निकलता है। आज की कथा में और इस जगह की कथा में गोस्वामी तुलसीदास की कथा लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा बताते हैं, भगवान श्री राम की कथा है, और इस कथा में हनुमान जी भी जुड़े हैं। तो बड़ा सुंदर जगह का कथा है। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उत्सव इत्यादि मनाया गया, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। अयोध्या में बहुत विकट उत्सव जो है वो मनाया गया। और यहाँ की कथा मानस में भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर बता रहे। माँ पार्वती ने प्रश्न किया था, बोले प्रभु जो कथा हमने आपसे पूछा नहीं, जो प्रश्न नहीं भी पूछा वो सब भी हमें बता देना। अब भगवान शंकर असमंजस में पड़ गए, बोले अब तो जितना हमारे पास सीक्रेट इत्यादि है वो भी सब माँ पार्वती को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर कहते हैं, और एक कहो निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोड़ी। तुम्हारी जो मति है इतना दृढ़ है, और तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो, क्योंकि तुमने वो प्रश्न किया कि जो हमने पूछा नहीं उसके बारे में भी बताना, तो आपसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। अब नाता भी देखना, भगवान शंकर माँ पार्वती अर्धांगिनी का नाता है। तो भगवान शंकर कहते हैं आपसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। भैया रिचर्ड पहला सीखे आज का, अपने पत्नी से कुछ छुपाना नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमने उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ उस समय आपसे कुछ छुपाया था, लेकिन आज आपने बताया कि कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ बताना। तो एक मेरी जो चोरी है वो भी हम आपको बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, भगवान शंकर कहते हैं मैं भी अयोध्या गया, और मैं भी अयोध्या के नगर में 1 महीना तक मैं घूमा, 1 महीना तक मैं पागलों की तरह घूमा। और जो जश्न था अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव इत्यादि है, और उसमें हमने भाग लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे, और एक कहो निज चोरी, हमने ये चोरी की। किस बात की चोरी? हमने ये बात आपको बताया नहीं, हम अकेले गए। इस बात की चोरी हमने की कि हम अकेले गए, हमने उस समय आपसे नहीं कहा, लेकिन अब आपसे कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, हम भी अयोध्या में प्रवेश किए, और हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दर्शन है इसको करने के लिए गए। और हमारे साथ कौन था? काजभूषण जी। और ये एक पक्षी है, एक चिड़िया है, एक कौआ है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का इतना परम भक्त है कि ये स्वयं भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ की, उसको ज्ञान देते हैं काजभूषण जी। बोले हम और काजभूषण जी अयोध्या में 1 महीना रहे और उत्सव इत्यादि में भाग लिया। मनुज रूप जान ही नहीं को, किसी को पता नहीं लगा क्यों। तो माँ पार्वती पूछती है आप ऐसा रूप बना करके गए, भगवान शंकर का रूप? तो भगवान शंकर कहते हैं मैं मनुष्य रूप बना करके गया, और मैं कोशिश किया कि हम जाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें। अब राजा दशरथ के घर में पहली बार, काफी दिन बाद, और पहली बार अयोध्या के राजगद्दी जो राजा है उसका एक पुत्र हुआ, एक नहीं 4 पुत्र हुए। और वहां पर जो भीड़ है और जो उत्सव इत्यादि है उसका वर्णन अपार है। और इस रूप में भगवान शंकर जाना चाहते हैं। अब नगर के अंदर घुसते हैं, धीरे धीरे कतार बनी, लाइन बना, सब कोई जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं और जश्न इत्यादि में भाग लेते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं धीरे धीरे अयोध्या के जो राजमहल है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी है, मैं वहां तक पहुंचा, लेकिन पता नहीं कैसे फिर पीछे पीछे करते करते मैं नगर के बाहर वापस आ गया।
और मुझे किसी ने कहा कि तुम जाओ कोई मंदिर में इंतजार करो। मंदिर में जब दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखता वहां पर शिवलिंग था। और मैंने सोचा कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने आए हैं। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने आए, लेकिन हमने अपना खुद का दर्शन कर लिया। तो भगवान शंकर ने याद किया कि काकभूषण जी भी है चिड़िया के रूप में ना, चिड़िया थे, कौवा थे, तो उनको याद करते हैं। उनका चेला है, उनको बुलाते हैं, मानसिक रूप से बुलाते हैं कि आओ। और दोनों प्रिय श्रोतागण कोई यत्न निकालते हैं कैसे हम अंदर जाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल शिष्य भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके दर्शन जो है उसको करें। तो दोनों प्रिय श्रोतागण कुछ प्लानिंग करते हैं बड़ा मुश्किल से, और क्या करते हैं, भगवान शंकर एक ज्योतिष का रूप धारण करते, बूढ़ा ज्योतिष जो हस्तरेखा दिखता है और हमारा जो हॉरोस्कोप है, फ्यूचर इत्यादि वो बताता है। और यहाँ पर काकभूषण जी उनका छोटा सा चेला, बाल रूप में उनका चेला। और नगर में जो जो लोग जा रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने, उनका सब बीता हुआ काल जो हो चुका, जो आगे उनके साथ में भगवान शंकर तो सब कुछ जानते हैं, जिसके हाथ देखी सबके बाद बता दी, इधर के बाद उधर के बाद सब कुछ बता दी। तो इनका प्रभाव इतना चला प्रिय श्रोतागण, और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, रोने लगते हैं। एक भगवान शंकर यत्न करते हैं कि कैसे हम भगवान तक पहुंचे, भगवान श्री राम तक। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी बाल रूप में भी सोचते हैं कि कब हमें भगवान शंकर के दर्शन होंगे, और क्या करते हैं, उधर रोने लगते हैं। इधर भगवान शंकर का जो प्रभाव है पूरे नगर में, इस बाबा के बारे में बात चलने लगा। बोले कौन है, सब कुछ जानता है, किसके साथ में क्या हुआ वो सब कुछ जानता है। और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी इतना रोते हैं। एक दासी प्रिय श्रोतागण जाती है, माँ कौशल्या से कहती है, कोई बाबा है उसके पहले हम कभी देखा नहीं, लेकिन आज अयोध्या के नगर में है और भगवान राम दिन भर से रो रहे हैं, चलो आप मांगो तो हम उनको बुला करके लेकर आए। मानस की कथा में प्रवेश करते हैं। पहले चौपाई से प्रिय श्रोतागण आज की जो कथा उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। रामायण नाम आदि प्रथम में कीन प्रणाम, रामायण सुर करु की छाया, सुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। गुरु पद पदम परागा, सुरति सुहास चरत अनुरागा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। परमानंद
प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर और काकभूषण जी यत्न करते हैं और रूप धारण करते ज्योतिष का हाथ इत्यादि देखते हैं, यानी कि उनका नाम जो है सभी ओर चलता है। और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी बाल रूप में रोने लगते, इतना रोते लगते कि चुप नहीं होते। तो उस समय एक दासी पहुंची और प्रिय श्रोतागण माँ कौशल्या से कही कि हे रानी, कोई एक बाबा है जिसको हमने कभी पहले देखा नहीं अयोध्या में, लेकिन उसका बहुत प्रभाव चल रहा है, अगर आप चाहो तो उसको बुला करके लेकर आए। और माँ कौशल्या ने अनुमति तो दे दी और वो दासी जाकर के दोनों प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ज्योतिष रूप में और शिष्य रूप में काकभूषण जी को क्या करते हैं, लेकर आते। भगवान शंकर कहते हैं कि हस्तरेखा हम देख नहीं पाएंगे, हमारे आंख जो है कमजोर है, तो ये मेरा जो शिष्य है जवान वो देखेगा और हमें बताएगा, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हाथ रेखा क्या कहती है हम बताएंगे, लेकिन हमारा जो शिष्य है काकभूषण जी वो देखेगा, हाथ वो देखी बताएंगे हम। तो ऐसा यत्न करके प्रिय श्रोतागण दोनों क्या करते हैं और जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। अब ऐसा हुआ, माताएं थोड़ा डरते हैं जब कभी कोई नया व्यक्ति अगर किसी बालक के साथ में आता है, खास तौर से छोटा शिष्य बेबी होता है, तो माताएं काफी डरती है कि अनजान व्यक्ति है, कभी मिला नहीं, उनको जानती नहीं, कैसे दे देंगे। तो माँ कौशल्या शुरू में भगवान शंकर को और भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी गोद में लेते नहीं, लेकिन जैसे मुड़ते हैं शिष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के जो आंख दृष्टि है जैसे भगवान शंकर के ऊपर पड़ते हैं, वो रोना बंद करके और किलकारी मारने लगते हैं कि हंसने लगते हैं। जब भगवान शंकर को देख करके अभी तक दिन भर से रो रहे हैं, अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी हंसने लगते किलकारी मार के, तब माँ कौशल्या को एहसास हुआ कि हाँ ये कोई सिद्ध व्यक्ति है और इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की और गोद में माँ कौशल्या क्या करती है, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, दो आंख मिलकर चार हुए, यानी कि भगवान शंकर और भगवान श्री राम दोनों एक दूसरे का साक्षात दर्शन करते हैं। और इतना प्रेम दोनों में प्रिय श्रोतागण कि वो एक पल कई दिन के समान लगा, दोनों एक दूसरे का सुंदर से दर्शन करते हैं। काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण अपने इष्ट देव भगवान शंकर उनके गुरु और इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी है, उनको भी सुंदर रूप से दर्शन हुआ। और दर्शन हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी रोने लगे, हंसने लगे, क्षमा करना। और जब कौशल्या माँ को वापस भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर भगवान शंकर जाने लगे, बोले सब ठीक हो गया आप जाते। कौशल्या माँ ने कहा रुको, बोले हमने सुना है आप हाथ रेखा इत्यादि देखते हो, इसके भी हाथ हमें थोड़ा देख के बताओ कि इनके आगे जीवन में क्या होगा। और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर कुछ बात क्या करते हैं लीला रूप में और बताते हैं कि आपका ये जो पुत्र है, अभी उनका नामकरण संस्कार हुआ नहीं ना, अभी उनका जन्म हुआ, नामकरण संस्कार थोड़ा बाद में होगा, तो अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं आपका ये पुत्र जो है वो विश्व विख्यात होगा और तीनों लोक में इनका जो नाम है वो चलेगा। और सब लोग इस त्रेता युग के बाद में ना, अभी त्रेता युग है जहाँ की कथा, त्रेता युग के बाद में सभी कोई आपके जो पुत्र है इस पुत्र के नाम को लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे। यानी कि हमें और आपको अपने जीवन, अब जन्म तो हो चुका, बड़े हो चुके और समझ इत्यादि आ गया, ज्ञान इत्यादि मिलने लगा, अगर हमें भव सागर से यहाँ से मृत्यु लोक से अगर हम मुक्ति चाहते हैं कि जब जीवन हमारा कभी भी अंत हो और प्रिय श्रोतागण हमें भगवान का धाम प्राप्त हो, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, सुंदर नाम है, ये एक ही सहारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो भगवान शंकर माँ कौशल्या से बताते हैं विश्व विख्यात तीनों लोक में आपके पुत्र का नाम प्रभाव इत्यादि चलेगा और इनके नाम के माध्यम से, इनका ध्यान के माध्यम से सभी कोई अपने अपने जीवन का रास्ता निर्वाह कर सकते हैं। माँ कौशल्या ने कहा आगे बताओ, कुछ बड़ा काम करी कि नहीं? बोले हाँ करी। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब बोले आपके पास, राजा दशरथ के पास एक ऋषि आएंगे विश्वामित्र नाम का। आपको शायद कथा में याद होगा, जब विश्वामित्र मुनि आते हैं राजा दशरथ के पास भगवान श्री राम
और लक्ष्मण को मारने के लिए राजा दशरथ नहीं देना चाहते। माँ कौशल्या जल्दी से दे दे, बोली जाओ जल्दी जाओ। क्यों क्यों? भगवान शंकर यहाँ पर माँ कौशल्या को बताते हैं, जब विश्वामित्र जी आएंगे जल्दी से अपने पुत्र को उनके साथ में भेज देना। माताओं के मन में यह ख्याल रहता है कि हमारा पुत्र तो हो गया, पैदा तो हो गया, आप बड़ा हो जी शादी कब करेंगे, है ना। तो इस रूप में माँ कौशल्या को भगवान शंकर बताते हैं, बोले जब विश्वामित्र मुनि आए जल्दी से दोनों पुत्र को दे देना और उनके माध्यम से इन भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह जो है वो होगा। तो ये सब बात बता देते हैं। कितना विवाह करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी, ये प्रश्न माँ कौशल्या ने पूछा, कितना विवाह करेंगे। आप सभी जानते हैं राजा दशरथ की 3 रानी थी ना, माँ कौशल्या, माँ केकई, माँ सुमित्रा। उन दिनों प्रथा था कि राजा के पास कई रानी इत्यादि थे। तो यहाँ पर अब भगवान शंकर जानते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ माँ सीता से ब्याह करेंगे और किसी से नहीं। और यहाँ पर माँ कौशल्या से कहते हैं कि वो हाथ रेखा जो है वो भी पूरा निकला नहीं है, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता से ब्याह करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि एक पत्नी का जो धर्म पालन करने का जो प्रथा है वो भगवान श्री राम जो शुरू करते हैं। तो इस रूप में भगवान शंकर आए और सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किए। 1 महीना तक अयोध्या में दिन हुआ, यानी कि सूर्य देव आकर के ऊपर स्थिर हो जाते हैं, वहां से खसकते नहीं है। और 1 महीना किसी को पता नहीं चला। तो गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर लिखते, माँ पार्वती प्रश्न करते हैं भगवान शंकर से ना, बोले कैसे ऐसे हुआ कि 1 महीना 1 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, किसी को पता नहीं लगा। भगवान शंकर कहते हैं कि जिन जिन के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हुई वही ये बात समझ सकते हैं। प्रेम के माध्यम से 1 महीना कैसे बीत गया अयोध्या वासियों के लिए किसी को पता नहीं चला। किस बात को, और जिन जिन लोगों को ज्ञान हुआ, हमें भगवान शंकर कहते हैं हमें ज्ञान हुआ कि 1 महीने का समय था। काकभूषण जी को ज्ञान हुआ 1 महीने का समय हुआ, आपको ये बात का ज्ञान हुआ 1 महीने का समय हुआ। बस ये समझ लेना ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ही हुई। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जन्म उत्सव इत्यादि जो है वो अयोध्या में बड़े सुंदर रूप से हुआ। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल चरित्र है उसको और यहाँ पर बताते हैं। और बाल चरित्र में सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, माँ कौशल्या क्या करती है, अब बच्चे काफी लोगों के हुए, परिवार में है, घर पर है, तो क्या करते हैं, माताओं का ये काम है, क्या करते हैं, जब घर पर रहते हैं तो बच्चा सोता है तो ठीक है वो घर का काम करते हैं। तो वैसे अगर आप यहाँ पे किसी मिडवाइफ या नर्स इत्यादि से, डॉक्टर से बात करियो तो वो कहेंगे कि जब बच्चा बालक जो है सोता है तो माँ का काम है सो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो पति हुआ के घर पे काम करेगा, है ना। ऐसे ऐसे कहेंगे, हमसे खुद मिडवाइफ ने कहा था। क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो माताएं जब शिष्य को, अगर जब वो जाग रहे हैं तो उनका पालन पोषण करते हैं, खवाते हैं, पियाते हैं, खिलाते हैं, इत्यादि करते हैं, नहवाते हैं। और जब वो सो जाए तो वो घर का काम करने लगते हैं, तो उनको रेस्ट कब मिलेगा। तो किसी माता से हमने ये बात कहा, कुछ दिन की बात है, कथा में उन्होंने कहा कि ये बच्चा जब पैदा हो जाता है तो माता उस समय चैन का नींद लेकर सोती है, जब उनका विवाह हो जाता है तब तक बड़े चैन की नींद उनका खास। तो ये माताओं की भावना प्रिय श्रोतागण होती है। तो माँ कौशल्या क्या करती है, और सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को और नहला करके और सुला देती है, खवा पिया करके सुला देती है। और क्या करती है, रसोई में जा करके प्रसाद बनाती है, भोग बनाती है, भगवान को अर्पण करेंगी। सर्वप्रथम यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप जो है, छोटा बच्चा वैसे कितना सुंदर है, हमारे घर पर बच्चा हो जाए कितना सुंदर होता है। तो आप अनुमान लगाए, भगवान श्री राम कोई साधारण बच्चा नहीं है, साधारण शिष्य नहीं, वो तो साक्षात भगवान का अवतार है, वो कितना सुंदर होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, हमने कोशिश किया अपने शब्द, अपने मति अनुसार हम क्या करें, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप जो है उसको वर्णन करें।
हम भी आपसे वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम चलिए भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन रामचंद्र की तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण मां कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को सलाह देती है और घर का काम रसोई का काम बोले प्रसाद बनाए और इष्ट देव प्रभु भगवान विष्णु को अर्पण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ी देर मां कौशल्या का साथ छोड़ते हैं और सोए हुए प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम और उनका जो रंग रूप है उनका जो छवि है उसका वर्णन करते हैं। कान और गाल कहते हैं बहुत सुंदर है, थोड़ी होठ जो है बड़े ही सुंदर है। इस समय की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़े बड़े हो गए, 2 दांत निकल गए। आप जानते हैं ना बच्चे का दांत निकलता है तो आगे का दांत पहले निकलता है कि नहीं, पीछे का दांत कभी पहले नहीं निकले, याद है कि नहीं, ख्याल है ना। तो उसका भी एक मतलब है, अब पीछे दांत निकल गई बच्चों का तो आप नहीं देख पाएंगे, सही बात है। तो बच्चे जब आगे दांत निकलता है तो दांत भी कहते हैं कि हम आएंगे, निकल गए। और वो जो दांत है पेश होता है कि हम ऐसे वस्तु खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उस समय
बच्चे जितने बड़े होते हैं उस समय खाते हैं, और पीछे बच्चे जब छोटे होते हैं बड़ा बड़ा दांत के काम नहीं है ना, बात सही है कि नहीं? बड़ा बड़ा दांत तो बाद में काम है ना? तो आगे दांत पहले निकलते हैं, आगे दांत पहले निकले, और इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के दुई दांत, ज्यादातर ऊपर का दांत निकलता है ना, तो दुई दांत ऊपर का निकल गया था। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नासिका यानी कि नाक उनके, और उनके जो तिलक है यहाँ पर माँ कौशल्या का हमेशा ये कर्तव्य था कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी का टीका संस्कार इत्यादि करके तब सुलाती थी। हमारा और आपका नियम क्या है, हम काजल इत्यादि लगा देते हैं ना, नजर नहीं लग जाए। तो इस रूप में नासिका और तिलक का सौंदर्य का वर्णन नहीं, और उनके जो बाल है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े चिकने हैं और घुंघराले हैं, केली बाल, केली बाल, घुंघराले केली बाल है। और माँ कौशल्या क्या करती है, बड़े सुंदर रूप से अपने गोद में बैठा करके और सुबह सुबह और सुंदर रूप से उनके बाल को संवार के तब भगवान श्री रामचंद्र जी को तैयार करती है। शरीर पर पीले वस्त्र इत्यादि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पहना करके, घुटने और हाथ के, और बल जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने घुटने पर चलते हैं, बकैया चलते हैं, है ना, तो बड़े सुंदर लगते हैं। और इस रूप का प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कोशिश करते हैं कि हम विवरण करें, कल्पना करें और सोचें, लेकिन कहते हैं कि ये तो अपार है, किसके मन में ये बात आए कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी किस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी शिष्य रूप में माँ कौशल्या और राजा दशरथ के साथ में थे। सबको सुख भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर देते हैं, और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बाल कीड़ा जो है वो करते हैं, और ना सिर्फ अपने घर में लेकिन नगर के जितने वासी इत्यादि सबको बड़ा सुख देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि स्नान करा करके, जैसे कि हमने आपसे बताया, माँ कौशल्या रसोई में जाकर के खीर इत्यादि बनाने लगती है, बोले अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को हम अर्पण करेंगे। और क्या करते हैं, पालना में भगवान श्री रामचंद्र जी को सुला करके और भगवान के पूजा के लिए अपने स्नान इत्यादि और प्रसाद इत्यादि बनाती है, और पूजा के लिए नैवेद्य इत्यादि चढ़ाती है। कि मंदिर में पहुंची, भगवान श्री रामचंद्र जी कमरे में सोए हुए हैं, और यहाँ पर माँ कौशल्या मंदिर में प्रिय श्रोतागण है, और वापस रसोई घर में आती है, और फिर प्रिय श्रोतागण जब मंदिर में प्रवेश करती है, पूजा का स्थान अब ये हम आपको एक नियम बताएं जो आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम और आप कभी घर पर प्रसाद चढ़ाएं, नियम अगर आपका है, सोमवार कम से कम मंगलवार को और शुक्रवार को आप अपने पूजा स्थान पर कुछ ना कुछ चढ़ाएं, पानी, पंचामृत, चीनी मुनक्का, हलवा, खीर पूरी इत्यादि जो भी चढ़ाएं, है ना। कुछ लोगों का नियम है, बड़ा सुंदर नियम है। घर में भी आपके मंदिर है तो वहां पर भी सेवा इत्यादि होना चाहिए। तो यहाँ पर माँ कौशल्या ये नियम दिखलाती है, जो नियम आपको बताती है, प्रसाद इत्यादि बनाओ, पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ और मंदिर में से थोड़ी देर निकल जाना, जहाँ आपका पूजा स्थान है वहां से निकल जाना, माने कि प्रसाद वहीं पर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, भगवान के भोग लगा के प्रसाद सीधे उठाकर वापस नहीं लेकर चल देना, ऐसे नहीं किया जाता। ये तो भगवान को हम सिर्फ दिखा करके लेकर चल देते ना, उनको समय नहीं दिया खाने के लिए। तो कहने का भाव क्या है, प्रसाद चढ़ाएं और छोड़ करके आप अकेले बिना प्रसाद के मंदिर से अपने पूजा स्थान से निकल जाओ कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर आप वापस घूम कर आओ, प्रसाद वहां से उठाओ और प्रिय श्रोतागण अपने खाओ और अपने परिवार को बांटो। तो वही काम यहाँ पर माँ कौशल्या करती है, चढ़ा देती है, वापस चल देती है रसोई में, थोड़ी देर बाद फिर मंदिर पहुंचती है और देखती है जिस बालक भगवान श्री रामचंद्र जी को सुला कर आई है, प्रिय श्रोतागण वो यहाँ पर बैठ करके प्रसाद खा रहा है। आश्चर्यचकित हो जाती है, अब कहाँ कमरा और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण कहाँ मंदिर, कैसे भगवान वहां से यहाँ आगे, बकैया चलते थे उस समय, कैसे वहां से यहाँ आगे जा करके माँ कौशल्या क्या करती है और वापस कमरे में देखती है, वहां पर भगवान सोए हुए हैं, फिर चक्कर काटती है, मंदिर पहुंचती है, वहां पर भगवान प्रसाद खा रहे, फिर 2-3 बार ऐसे चक्कर काटती है, बीच में बैठ जाती है, आश्चर्यचकित होकर के रास्ते में बीच में बैठ जाती है, बोले इधर भी मेरा शिष्य सोया हुआ है, बच्चा सोया हुआ है और उधर मंदिर में प्रसाद खा रहा, ये कैसे हो सकता है।
प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि माता बड़े व्याकुल है, डरी हुई है, कैसे हो सकता है बच्चा इधर भी बच्चा उधर भी, तब प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, और भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपना जो विराट रूप है उसको माँ कौशल्या को दिखाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एक तो शिष्य रूप में आए हैं, उनका जो भयंकर रूप है, विराट रूप है, उसको दिखाने की आवश्यकता क्या है, क्यों दिखाया? प्रिय श्रोतागण, मनु और शत्रुपा दुई व्यक्ति थे, राजा रानी बहुत तपस्या किए थे, बहुत तपस्या किए थे, और तपस्या का फल क्या हुआ, भगवान विष्णु आए और उनसे कहा वर मांगो। इन्होंने कहा आप जैसा पुत्र हम चाहते हैं। भगवान ने कहा हम ही आएंगे। माँ शत्रुपा ने एक और वरदान मांगा कि प्रभु आप जब आए पुत्र रूप में तो आप हमें बता देना, आप हमें जन्मा देना, हम ये बात जान जाए कि आप साक्षात आए हैं। और वही वरदान की जो पूर्ति है, वही वादा की पूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी आज यहाँ माँ कौशल्या के साथ में करते हैं, अपना विराट रूप जो है वो दिखाते हैं। अच्छा, विराट रूप प्रिय श्रोतागण, ये तो बहुत बहुत भयंकर रूप है भगवान विष्णु का। इसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, कई ऐसे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, पृथ्वी इत्यादि सब कुछ इसमें है। बहुत बहुत विकराल रूप है। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता माध्यम जब उपदेश देते हैं तो अर्जुन जी को भी विराट रूप दिखाते हैं ना। आपने कथा में शायद सुना होगा, कभी कभी गीता का पाठ हुए, किसी का देहांत हुए, क्षमा करना, तब हम लोग जाएंगे बैठ कर के गीता पाठ। वैसे घर शायद समय नहीं होता ना, लेकिन हाँ किसी का देहांत हो तब जाएंगे गीता पाठ का श्रवण करेंगे। अंतर है, ये बात हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो भागवत गीता में 18 अध्याय है, 11वां अध्याय में अपना विराट रूप दिखाते हैं। कहने का भाव 10 अध्याय अर्जुन को तैयार करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। अर्जुन तुम कौन हो, मैं जीव हूँ, मैं भगवान हूँ, जीव और भगवान का नाता क्या है, पृथ्वी पर तुम्हारा क्या कर्तव्य है, धर्म इत्यादि सब कुछ बताते हैं। यानी कि अर्जुन को तैयार करते हैं, तब अपना विराट रूप दिखाते हैं 11वां अध्याय में। काफी बात करके, और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, माँ कौशल्या को सीधा प्रिय श्रोतागण अपना विराट रूप दिखा देते हैं। अब ये डरने वाली बात नहीं हुई तो क्या हुई, माँ कौशल्या बिल्कुल डर जाती है। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, अपने माया के माध्यम से और माँ कौशल्या को ये ज्ञान देते हैं, और माँ कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी से यहाँ पर एक वरदान मांगती है। क्या वरदान, चौपाई के माध्यम से आपको बताएंगे। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की कलयुग केवल नाम आधारा,
इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं और अपना विराट रूप जो है वो दिखाते हैं। और इस रूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास की इस रूप से करते हैं। एक एक रोम आप जानते हैं, रोम का शब्द का अर्थ है हमारे जो तन है, स्किन है, उसमें पोज होते हैं ना, इंग्लिश में पोज कहते हैं, उससे बाल इत्यादि निकलते हैं। इस कारण से हम कहते हैं जब रोम खड़ा हो जाए तो बाल खड़ा हो जाते हैं ना, अगर हम डर या किसी प्रकार की भावना जब आती है तो गूज़बम्प जो है। तो एक एक रोम में, यानी कि एक एक रोआ में प्रेष होतागन करोड़ ब्रह्मांड जो है वो है। एक ब्रह्मांड में प्रेष होतागन सृष्टि का 3 लोक, 14 भुवन, ब्रह्मा जी का स्थान, विष्णु भगवान का स्थान, भगवान शंकर का स्थान, सब देवियों का स्थान, सब कुछ समाया है एक रूप में। इस कारण से इस रूप का जिक्र करना प्रेष होतागन हमारे अनुभव, हमारा जो एक्सपीरियंस है, और हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। तो एक एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अनगिनत सूर्य, हम एक सूर्य भगवान को जानते हैं, अनगिनत सूर्य है प्रेष होतागन, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत भगवान शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव प्रेष होतागन देखते हैं। जो अद्भुत है, देख करके प्रेष होतागन माँ कौशल्या क्या करती है और चकित हो जाती है। और इस रूप का जब देखती है तो माँ कौशल्या डर जाती है, हाथ जोड़ लेती है, बोली कौन है? अभी तक तो हम अपने शिष्य रूप में जानते हैं, बोली कौन है, इसके हम पहचानते नहीं है। दूसरी बार जब भगवान देखते हैं कि माँ कौशल्या डरते हैं, तब प्रेष होतागन और अपना सही रूप धारण करके और माता से कहते हैं कि आपने ये वरदान मांगा था, जब हम आपके पुत्र रूप में आए आप हमें बता देना, आप हमें जन्मा देना। यहाँ पर प्रेष होतागन माँ कौशल्या एक और वरदान मांगती है, और ये वरदान बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है। अब हम और आप सोचें कि कैसे कोई माँ अपने पुत्र को और वन में भेज सकती है, खासतौर से जो रानी होगी, कैसे वो अपने पुत्र को वन भेज सकती है? रोका नहीं, भेज तो दिया लेकिन रोका भी नहीं माँ कौशल्या ने, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे। क्यों? यहाँ पर उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा कि आपकी जो माया है हमें कभी जिंदगी में इसके बाद में नहीं सताए। जब हमें और आपको प्रेष होतागन माया सताती है, तब हम सोचते अरे हमारा पुत्र है, अरे हमारा भाई है, ये हमारा घर है, इसके छोड़ के हम नहीं जाएगा, यहीं पे मैं गाड़ देना भले, है ना, अभी यहीं पे सड़ जाए लेकिन यहीं पे छोड़ देना, ऐसे कहते, क्षमा करना, हम जानते हैं आपका नया घर है। लेकिन कहने का भाव ये है कि माया ऐसा वस्तु है प्रेष होतागन जो हमें संसारी वस्तु में बांध के रखता है, भावना में, नाता में और संसार के रिश्ते में प्रेष होतागन बांध के रखता है। तो माँ कौशल्या कहती है कि आपकी जो माया है इसके बाद में हमें नहीं व्यापे। और इस रूप में प्रेष होतागन भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़ करके जाते हैं तो कई लोग रोते हैं, लेकिन माँ कौशल्या प्रेष होतागन उनके हृदय में दुखने की माया है नहीं, है ना। ऐसा वरदान प्रेष होतागन सुंदर रूप से और अपने पुत्र यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेष होतागन थोड़े बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हम आपको दो दृश्य सिर्फ दिखाते हैं, उसके बाद में जो कथा उसको हम विराम करेंगे, एक चौपाई बचा है। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धूसुर धरी भरे तनु आए, भूपति बहे से गोद बैठाए। ये उस जगह की कथा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए चलते थे। अब ऐसा होता है कि राजा दशरथ, भगवान राम खेल रहे हैं और राजा दशरथ उनको बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। पिता जब बुलाते हैं तब प्रेष होतागन भगवान श्री राम नहीं आते, खेलने में बिजी है, तो पिता का बात सुनते नहीं है। लेकिन अब राजा दशरथ
माँ कौशल्या से कहते हैं कि राम को बुलाओ। माँ कौशल्या प्रिय श्रोतागण जैसे बुलाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत आकर के माता के पास खड़े हो जाते हैं। तो इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी जिक्र करती हैं कि बाल लीला जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी करती हैं। कभी पिताजी के बात सुने, कभी माता जी की बात सुने, कभी नहीं भी सुने। बच्चों का तो एक कार्य होता है ना। एक बात हम आपसे कहें, मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र जो है बहुत कम लिखे हैं। कृष्ण कथा में आप देखेंगे उनके बाल चरित्र ज्यादा है, और यहाँ पर रामचरितमानस में भगवान के जो बाल चरित्र बहुत कम है। क्यों? ऐसा नहीं कि उनका बालकपन हुआ नहीं, वो भी तो बच्चे थे और बड़े हुए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी का तात्पर्य ये था कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं। और बच्चे खेलते हैं, किसी को खींच लेते हैं, किसी को फेंक देते हैं, और कभी कभी काल शायद झूठ भी बोल देते हैं बच्चे। दिन में सुबह अगर आप बच्चों को खाना इत्यादि दो, तो कभी कभी स्कूल से आएंगे तो आप पूछेंगे खाना खाया कि? बोले हाँ खा लिया। लंच बॉक्स खोल के देखो, पूरा खाना भी रखा है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। इस कारण से हम संक्षिप्त में इनकी जो बाल लीला है उसको लिखते हैं। आखिरी चौपाई, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का जो चरित्र बालकांड में आया उसको वर्णन करें।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। बालकांड में और हनुमान जी क्या करते हैं, अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अयोध्या में प्रवेश हनुमान जी करते हैं, लेकिन अयोध्या से कब निकले इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ध्यान देना इस बात का। हनुमान जी आते हैं अयोध्या में, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते, उनके साथ में रहते हैं, लेकिन वहां से कब चल देते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कहने का भाव कि जब हनुमान जी जैसे संत प्रिय श्रोतागण जीवन में आ जाए या हम उनका पूजा करना शुरू कर दें तो उनको कभी छोड़ो नहीं, वो हमारे साथ जीवन में हमेशा रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम छोटे बालक थे, एक बार एक मदारी आया और बंदर के साथ में आया। अयोध्या के नगर में राजा दशरथ के सामने आया, मदारी डमरू बजाता है और प्रिय श्रोतागण बंदर जो है वो नाचता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी एक बंदर को चाहते हैं, लेकिन हर एक बंदर उसके सामने अगर रखें तो उनको नाकार देते, इसको नहीं चाहती, इसको नहीं चाहती, इसको नहीं चाहती। राजा दशरथ थक गए, बोले इतना ज्यादा बंदर हम दिखाई दिया, किसी को नहीं चाहते। और इतना थक गए प्रिय श्रोतागण कि अपने गुरु के पास गए। भगवान श्री रामचंद्र जी बालक थे, हट करते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। राजा दशरथ बोले गुरु जी कुछ उपाय बताइए, ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं। तब प्रिय श्रोतागण गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप एक दूत भेजो किष्किंधा पंपा सरोवर और वहां पर सुग्रीव से अनुरोध करो कि हनुमान जी एक बानर वहां से आएंगे। अब ये कथा गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को बताते नहीं है, इतना कहते हैं कि आप एक दूत भेज दो वहां किष्किंधा में पंपा सरोवर, वहां से अपने एक बानर जो भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते वो अपने आप आए जी। राजा दशरथ दूत भेजते हैं और दूत वहां पर जाकर के प्रिय श्रोतागण सुग्रीव जी को बताते हैं कि राजा दशरथ ने एक बानर मंगवाया है, भगवान शंकर मदारी बनते हैं, डमरू बजाने वाले, और हनुमान जी बाल रूप में, छोटे बंदर रूप में, बाल रूप में, बानर रूप में हनुमान जी को साथ में ले लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं हनुमान जी से, चलो आज हमारे पिता का बुलावा आया है, आज पिताजी ने बुलाया है, हम और आप दोनों चलते हैं। तो भगवान शंकर डमरू बजाते और प्रिय श्रोतागण बाल रूप में हनुमान जी कूदते काटते क्या करते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं और हनुमान जी को देख करके प्रिय श्रोतागण और बड़े खुशी होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे जो गुरु जी है वो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाल रूप में थे, छोटे थे, और उनका जो मिलन जो हनुमान जी बाल रूप में दोनों के साथ में हुआ, तब जितना आगे का प्लेन है, जितना आगे का प्लेन है, भगवान श्री रामचंद्र जी को जा करके हनुमान जी से मिलना है, सुग्रीव से दोस्ती करना है, लंका जाना है, हनुमान जी को माँ सीता को खोजना है, ये सब प्लानिंग जो है हमारे गुरु जी ने कहा कथा के माध्यम से कि भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बता देते, आगे का पूरा कथा बता देते हैं। बोले हम आएंगे और ऐसे ऐसे नहीं करना होगा, लेकिन हनुमान जी प्रिय श्रोतागण छोटे थे, इस कारण से भूल जाते हैं। तो इस दौरान जब हनुमान जी प्रिय श्रोतागण अयोध्या में थे, आखिरी प्रसंग आज का, भगवान श्री रामचंद्र जी और पतंग, आप जानते ना, कई पतंग उड़ाते हैं, और पतंग प्रिय श्रोतागण इतना सुंदर पतंग और इतना ऊंचा उड़ता है कि वो हमारा भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो पतंग प्रिय श्रोतागण एक तो भगवान का पतंग है और दूसरा भगवान उड़ा रहे हैं, इस कारण से वो सुंदर पतंग प्रिय श्रोतागण क्या करता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि वो स्वर्ग तक पहुंच जाता है। वहां पर इंद्र भगवान के बहू थी, जयंत की स्त्री थी, उस पतंग को देखते हैं, बोले बहुत सुंदर पतंग है, जितना सुंदर पतंग है इतना सुंदर उसके उड़ाने वाला भी होगा जो पतंग पकड़ी से, बस ऊपर स्वर्ग में वो पतंग को रोक लेते। अब पतंग की अगर कोई हवा में पकड़ ली, हमारे साथ तो नहीं होता ना, क्योंकि हमारा पतंग स्वर्ग तक पहुंचता नहीं, लेकिन ऊपर अगर कोई पकड़ ले तो आप डोरी खींचियो, कैसे नीचे आएगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अब हनुमान जी की ओर देखते हैं, बोले हम तो मनुष्य रूप में हैं, अब हम तो यहाँ से उड़कर जा नहीं सकते, पावन देव
आप जाओ। हनुमान जी उड़े, स्वर्ग गए, उड़कर स्वर्ग गए। गोस्वामी तुलसीदास की कथा बताते हैं, उड़कर स्वर्ग गए और जयंत की स्त्री के सामने खड़े हुए बोले, हमारे स्वामी का पतंग है, अब इसके छोड़ दो। बोले नहीं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो इंद्र भगवान के जो बहू थी कहते हैं, हम आपके स्वामी का दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी फिर नीचे आए, भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, बोले जो पतंग पकड़ी से आपके दर्शन करे मांगे। भगवान बोले, पृथ्वी में हम रहें और पृथ्वी से हम कहीं जा नहीं सकते, मनुष्य का रूप लेकर आए, हम यहाँ पर चल सकते हैं लेकिन हम उड़ नहीं सकते। वैसे तो भगवान उड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य की लीला हम कर रहे हैं और हम उड़ नहीं सकते। तो ऐसा करो, आप जाओ, उनसे बताओ कि बाद में आपका और हमारा दर्शन होगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता और जब उनका वनवास होता है, तो एक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आपको शायद याद होगा, जयंत क्या करता है, कौवे का रूप धर के आकर के और माँ सीता के पांव में चोट मारता है। उस माध्यम से, उस प्रसंग के माध्यम से प्रिय श्रोतागण, जो जयंत की पत्नी होती है, जिसने पतंग को पकड़ा है, वो आकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगते, हमारे पति को क्षमा कर दो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, आप जाओ ऊपर, उनसे कहो कि बाद में, अभी नहीं, बाद में आपका और हमारा मिलन अवश्य होगा। और मिलन की प्रतीक्षा के माध्यम से कि हाँ, जब भगवान ने कह दिया है कि हम मिलेंगे तब मिलेंगे, तो इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण पतंग जो है छोड़ देती हैं और हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापस आ जाते हैं। बाल कथा यहाँ पर कुछ और है, लेकिन हम समय का भी ध्यान देंगे। और प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, हमें लगता है हमारा कंपटीशन हम ही जीते हैं। चलो, बड़ी सुंदर बात है। और अब आरती का समय आया। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे, आप खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी सभी कोई आए और आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलि कलित सिया की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलि कलित सिया की आरती। सावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। सारथिक विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सिया की आरती।
आरती भरति पवन सुत की रतनी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती सांकट गावत सांभु भवानी आरती अरुघट सांभव भूमि में ज्ञानी आरती भारत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती Hare
का तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। थोड़ा सा पानी यार छोड़ दो। निराजनम निराजनम समर्पयामि। कपिता अपना आरती दर्शन करो। अपना आरती दर्शन करो। इधर देखो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप आरती का दर्शन करें। आप सभी को अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। जब तक आप आरती का दर्शन करें प्रिय श्रोतागण, आपका जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा को विराम देने का समय आया। चलिए सभी को मिल करके विसर्जन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन तेरे शान की, सदा करो करुणा। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत पादुकी कटे कोट अपना। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः।
शयन करो मानस भय विश्राम दास तुम्हारे दास को शेष भय सब काम बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरण शरण अवध नरेश बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कपावती दर्शन करत हो ईश्वर शीश नमाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः भागवतांत को बांधगी ब्राह्मण को करना चौकावन कर चोर के सबको सीताराम बोलो ओम नमः शिवाय नमः 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 सूरत करो सुख गर्जन सवार क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो बेकर निर्मल ज्ञान हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो करने हो आरती शरण कमल चितलाए हो कहाँ हरि वासा करे लोग अनंत जलाए हो सुख में सुमिरन सबर करे सुख में करना कोई हो जो सुख में सुमिरन करे सुख कार्य को होए भक्त कीर्तन करे भय प्रेम शरीराय हो हरि सरवन करे सात लोक से आए हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो नायात में श्वेत करो नाथ हो समझदार का भेद हो दोनों दोनों हाथ हो सुमिरन सबर करे सुख में करना कोई हो तो
प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में जो कार्य बाकी है, शुभकामनाएं और शांति पाठ। सर्वप्रथम शुभकामनाएं करेंगे, अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जिनमें भगवान ने प्राण दिया है, उन सब के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से इस समय महामारी के रूप में कोरोना सभी ओर फैला हुआ है, भगवान से प्रार्थना करेंगे जो जो इससे पीड़ित है, दुखित है, उनको आप जल्दी से राहत दे देना। थोड़ा थोड़ा शक्ति भगवान हमें, आपको, समस्त संसार में जितने वासी है सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, हम आपसे आग्रह करेंगे आप सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले, पुरुषों के लिए राइटों वाले और महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पौत्रनां सन्तु पौत्रनां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम मंत्र यानी कि शांति पाठ सभी कोई अपने अपने हाथों से जोड़ ले, बेनती करो मंत्र बोलते। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महावीर हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर। महावीर हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, हमारी ओर से, हमारे मंदिर की ओर से, खासतौर से आपके हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमांशी समस्त परिवार, माता पिता, जितने भी लोग घर में रहते हैं, आपके परिवार की ओर से आप सभी को इस आंगन में स्वागत, इस ग्राम में स्वागत। आप सभी को धन्यवाद, ये समय निकाल कर आप सभी को आए हैं और उम्मीद है कि भक्ति भाव के माध्यम से कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ जो जीवन में हम उतार सकें। प्रिय श्रोतागण, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आए, प्रसाद इत्यादि खाएं, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसको भी करें और इस गृहस्थ परिवार को आशीर्वाद देकर जाए। खासतौर से इनका नया घर है, तो हम आपकी ओर से प्रिय श्रोतागण, अपने ओर से, मंदिर की ओर से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका जो गृहस्थी जीवन यहाँ से आगे और सुंदर बने और इस घर में प्रिय श्रोतागण आपकी कुछ और नए नए यादें इत्यादि बने और ये घर बड़ा सुंदर से आप ऐसे ही रखें। वैसे तो आप पेंटिंग करते हैं ना, कपूर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसको करेंगे प्रिय श्रोतागण और मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद देकर, धन्यवाद देकर जाए, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। हमारी जो संगति है, जीजा जी, मुसा जी, आपको धन्यवाद। सबको मिलकर के कीर्तन करेंगे और प्रिय श्रोतागण जो लोग कीर्तन में हमारे साथ जुड़ना चाहते, गाना चाहते हैं, आप लोग सीधे आगे आ जाना, मिलकर करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचायत दे दीजिए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।